प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिवर्स अड्डा पे। ये कई दिनों में ये वीडियो आ रहा है और इससे पहले व्यस्तता कुछ ज़्यादा हो गई थी। हम जल्दी ही लाइव आना शुरू करेंगे। इससे पहले मेरी बातचीत आपसे हो चुकी है लाइव की। तो जो बच्चे लाइव को देखने के इंटरेस्टेड हैं वह सुबह 6 बजे या फिर रात के 9 बजे इनमें से एक टाइम सेलेक्ट कर लो अपना। कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं मेरे पास, सुबह 6 बजे वाले मैसेज ज़्यादा आए हैं, लेकिन कई बच्चों ने 9 बजे वाले भी मैसेज किए हैं। तो जिनके ज़्यादा कमेंट होंगे, जो व्हाट्सएप पे मुझे ज़्यादा भेजेंगे, उस हिसाब से मैं सेलेक्ट करूँगा कि मुझे 6 बजे या 9 बजे लाइव होना है। और संभवतः एक डेट है, संभवतः 8 तारीख को हम लोग लाइव आएंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में पहला प्रश्न है, पनामा नहर में कौन सी लॉक प्रणाली है? 26वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। पहला है अटलांटिक महासागर की ओर गाटून लॉक प्रणाली, ये सही है। मध्य में पेट्रोलॉक प्रणाली, ये भी सही है। प्रशांत महासागर की ओर मिराफोर्ड्स प्रणाली, ये भी सही है। तो उपयुक्त ये सभी सही है। डी विकल्प इसका बिल्कुल सही है। 27वां क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग किन दो नगरों को जोड़ता है? तो ये वैसे भी जीके का भी प्रश्न है, आपको आना चाहिए। व्लादिवोस्टॉक से लेनिनग्राड या लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है ये। इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 28वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा बंदरगाह सुएज नहर पर स्थित है? तो पोर्ट सईद बंदरगाह ये सुएज नहर पर स्थित है और ये सुएज नहर पे उत्तर के लिए स्थित है। जैसे ये अफ्रीका हो गया, अफ्रीका के पास में ये अरब प्रायद्वीप हो गया कुछ इस तरह से, और यहाँ पर जो नहर है उस नहर के उत्तर में यहाँ पर स्थित है ये, और इसीलिए इसको भूमध्य सागर में स्थित बंदरगाह भी कहा जाता है। तो अगर इसको प्रश्न आता है भूमध्य सागर में कौन सा बंदरगाह है, तो भी अगर पोर्ट सईद है विकल्प में तो पोर्ट सईद बंदरगाह सही होगा। इसकी दिशा भी पूछी जाती है कि उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में, पश्चिम में। तो इस तरह से ये उत्तर दिशा में पोर्ट सईद बंदरगाह है जो कि सुएज नहर पर स्थित है या सुएज नहर में स्थित है। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई है? 29वां प्रश्न है और 29वें का सही आंसर है 1969, 1869। बी विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 1869 ईस्वी में बनकर के ये तैयार हुई है। रेल परिवहन के विकास, एक चीज़ और यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो 69 है 1869, अगर इसकी लंबाई पूछेगा तो 169 किलोमीटर है। तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा दोनों चीज़ें। इसकी लंबाई 169 किलोमीटर है और वैसे ये 1869 ईस्वी में बन करके तैयार हुई है। इसके बनने से यूरोप और भारत के बीच में जो लंबा रास्ता था 7000 किलोमीटर का रास्ता, वो छोटा हुआ है और बहुत ज़्यादा सुविधा हुई है यूरोप से व्यापार करने और आने जाने के लिए, यानी कि पानी के मार्ग से। अगला प्रश्न है, रेल परिवहन के विकास हेतु अनुकूल कारक कौन कौन से हैं या कौन है? तो समतल मैदानी भाग होगा तो रेल परिवहन का विकास ज़्यादा होगा। उच्च जनसंख्या होगी तो रेलवे का विकास ज़्यादा होगा, उसको कमाई ज़्यादा होगी, हम सामान को ज़्यादा ला सकेंगे और ज़्यादा ले जा सकेंगे। नगरीय केंद्रों की अधिकता, जब क्षेत्रों में नगर होंगे काफ़ी सारे तो एक दूसरे नगरों को आपस में जोड़ना और उनके आसपास के क्षेत्रों में सामान की पूर्ति करना, मांग की पूर्ति करना, ये रेलवे का पूरा काम होता है। और जब काम मिलेगा रेलवे को तभी वो मुनाफा होगा उसको, तभी उसका विकास होगा। तो इसलिए ये विकल्प भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके तीनों विकल्प सही हैं, इसका मतलब उपयुक्त सभी विकल्प इसके सही हैं। 31वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्रचालन जलपारा पद्धति द्वारा किया जाता है? तो सही आंसर देख लेते हैं 31 नंबर का सही आंसर है पनामा नहर। डी विकल्प इसका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 32वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है
द आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। 33वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का बंदरगाह नहीं है? तो कांडला या कांदला ये भी है, कोचीन है और चेन्नई भी है। कन्याकुमारी बंदरगाह नहीं है। कन्याकुमारी एक क्षेत्र का स्थान है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। स्थल खंड पर जो भारत का एक समग्र स्थल है उसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। और जो 8 डिग्री 4 पर स्थित है, लेकिन भारत के बाहर बैरन द्वीप से भी दक्षिण में एक क्षेत्र है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 से शुरू होता है, जो कि उससे भी ज़्यादा दक्षिण में, यानी कन्याकुमारी से भी ज़्यादा दक्षिण में है। अगला प्रश्न है, विश्व के किस देश में सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? तो ग्रेट ब्रिटेन एक ऐसा देश है, अंग्रेज़ों का देश है ये। इसने विश्व के 46 देशों को अपना गुलाम बनाए रखा, अपना शासन चलाया वहाँ। और आपको पता होगा कि विश्व पृथ्वी गोल है और ऐसा कभी नहीं हुआ कि इनके शासनकाल में कहीं पर रात होती हो, यानी कि अगर भारत में रात है तो अमेरिका में दिन होगा, यानी कि 24 घंटे सूर्य इनके शासनकाल में चलता था, यानी चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ इनका शासनकाल था एक समय पर। और इन्होंने तरक्की भी बहुत की है, बहुत सारा साहित्य भी लिखा है, बहुत सारी खोजें भी की है इन्होंने। तो ट्रेन का जो आविष्कार हुआ था वो ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहले हुआ और ग्रेट ब्रिटेन में ही सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, सुएज नहर जलमार्ग को पार करने में जलयानों को कितना समय लगता है? 35वां प्रश्न है, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे या 25 घंटे? तो सही आंसर है इसका 15 घंटे। ये बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला है, एशिया के किस देश में सबसे लंबा रेल मार्ग है? तो 36 का जो सही आंसर है वह चीन है। कुछ किताबों में आपको भारत भी मिलेगा, लेकिन भारत और चीन के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो चीन का क्षेत्रफल ज़्यादा है, और विकास दर की बात करें तो चीन ज़्यादा विकास दर प्राप्त करता है हमसे। और अगर विकास और विकसित, विकासशील और विकसित के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो चीन हम भारत से ज़्यादा संपन्न देश है। जितनी करप्शन भारत में है उतना चीन में नहीं है, और इस लिहाज से देखें तो चीन का विकास भारत से ज़्यादा है। और संभावना ये है कि भारत चीन से ज़्यादा विकास दर हासिल कर लेगा, और इस समय भारत की विकास दर भी बहुत अच्छी खासी चल रही है। लगभग 7.8 की विकास दर इस समय मिल रही है भारत को, तो ये काफ़ी अच्छी खासी विकास दर है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब चीन अपना विकास तीव्र गति से कर रहा था तब 20 तक की विकास दर चीन ने अर्जित की थी, जो कि भारत की इस समय सबसे अच्छी विकास दर है 7.8। इससे पहले कभी इतनी विकास दर हासिल भारत ने नहीं की। तो इस लिहाज से देखें तो 20 तो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कहने का मतलब चीन भारत से काफ़ी आगे है इस मामले में। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो ये प्रश्न तो ज़्यादातर बच्चों को पता ही होगा। 37वां प्रश्न, 1825 ईस्वी में विश्व की प्रथम रेलगाड़ी ग्रेट ब्रिटेन में चली थी। अगला है, आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो राइन नदी आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा में पूरी तरह से नहीं है जल यातायात, अमेजन नदी में भी इतना जल यातायात नहीं है, और नील नदी में भी जल यातायात की जो आंतरिक जल यातायात है वो इतना प्रभावशाली या इतना उन्नत किस्म का नहीं है जितना राइन नदी में है। ये यूरोप की नदी है। आगे बात करते हैं, लॉस एंजलिस से मास्को तक लघुत्तम पथ है तो उत्तरी ध्रुव के ऊपर होकर के है। जैसे ये पूरी पृथ्वी है और ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव तो चारों तरफ होता है ना, जिस तरह से मैंने ये गोल बनाया है चारों तरफ होता है। तो यहाँ से अगर हमें उधर जाना पड़े तो या तो इधर से घूम के जाएंगे या इधर से घूम के जाएंगे या ऊपर से होकर चले जाएंगे। तो उत्तरी ध्रुव के ऊपर से होकर जब हम उधर जाएंगे दूसरी दिशा को, पृथ्वी की दूसरी दिशा को, तो लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा पथ, पथ मतलब मार्ग, रास्ता। तो उत्तरी ध्रुव के ऊपर होकर के रास्ता है जो सबसे छोटा है। आगे बात करते हैं हम, सुएज नहर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
यह गलत है। 40वां क्वेश्चन है, 40 का इनको पढ़ना पड़ेगा। यह जलमार्ग 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। तो इसमें पूछ रहा है गलत कथन कौन सा है, तो ये तो भाई सही है। ठीक है। दूसरा है यानी कि बा है इसका, इसके उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट शहीद बंदरगाह स्थित है। ये हमने पढ़ लिया, ये भी सही है। ये दोनों प्रश्न हमने अलग अलग पढ़ लिए हैं, दोनों ही सही है। तीसरा है यह नहर भूमध्य सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ती है। ये गलत है। भूमध्य सागर से फारस की खाड़ी को जोड़ती है, ये तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब सी गलत है। और इसको भी देख लेते हैं। दा है इस नहर का सन 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया, ये भी सही है। ये जो सुएज नहर है इस पर पूरा का पूरा अधिकार मिस्र का है, तो इसका सी विकल्प बिल्कुल सही है, यानी कि ये इससे ताल्लुक़ नहीं रखता, ये गलत है, यही इसका विकल्प होगा। 41वां प्रश्न देखते हैं। सुएज नहर के मार्ग में कुछ दलदली झीलें हैं, इन झीलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो देखिए ये हाई लेवल का जीके का क्वेश्चन है भाई, ये हाई लेवल का है और जीके का प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग याद करके रखेंगे। और इसी तरह सिस्टमेटिक ढंग से ये लिखा हुआ है। मंजाला झील, बिम्सा झील, ग्रेट बिटा झील, पहला दूसरा तीसरा क्रम से ये सही है, ये सही है इसका। 42वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन पनामा नहर के संबंध में असत्य है? तो पनामा नहर आपको पता है, सुएज नहर तो भूमध्य सागर है और यहाँ पर अरब प्राय द्वीप है, ये अफ्रीका है, यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन जो पनामा नहर है, पनामा नहर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर पनामा नहर को निकाला गया है। तो अब ये पूछ रहा है पनामा नहर के संबंध में गलत कथन कौन सा है? 42वां प्रश्न है। यह नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अटलांटिक एक तरफ ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर प्रशांत महासागर है और यहाँ पर अंध महासागर है। तो जब नहर आपस में इस तरह से निकल जाएगी तो अंध महासागर को प्रशांत महासागर के जल से जोड़ देगी। और इसमें एक प्रश्न ये भी है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग भी करती है ये। तो दोनों तरह से प्रश्न पूछा जाता है। फिलहाल इसमें दोनों महासागरों को अलग करने की बात कही गई है, ये बात सही है। यह नहर सन 1914 में बनकर के तैयार हुई, ये भी बिल्कुल सही है। इस नहर में 3 लॉक हैं, ये भी सही है। इस नहर की लंबाई 120 किलोमीटर है, ये गलत प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह डी होगा या दा होगा। 43वां देखते हैं। वर्तमान में पनामा नहर पर किस देश का नियंत्रण है? तो देश का नाम है पनामा और नहर का नाम भी पनामा है, तो पनामा का ही नियंत्रण है। जब आप पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तो सबसे उत्तर में क्या पढ़ेंगे आप? यहाँ पढ़ेंगे आप कनाडा, फिर यूएसए, फिर मैक्सिको, फिर होंडुरास, और होंडुरास के बाद कई सारे छोटे छोटे देश हैं यहाँ पर, और इसके सबसे दक्षिण में जो स्थित देश है उसका नाम है पनामा। आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो उसमें पनामा देश अलग दिखाई देगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 43वां हो गया। 44वां प्रश्न देखते हैं। गोब नहर किस देश में स्थित है? तो गोब नहर कहाँ पर है? स्वीडन में स्थित है, ये सही है। 45वां देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 4 विकल्प हैं इसके। पनामा नहर की न्यूनतम गहराई 10 मीटर है, 45 का। और इसके बाद देखते हैं पनामा नहर की न्यूनतम चौड़ाई मात्र 60 मीटर है, ये भी सही है, ये भी सही है। पनामा नहर में तीव्र गति से जहाज नहीं चल सकते, ये भी सही है। सुएज नहर की न्यूनतम गहराई लगभग 12.5 मीटर है, ये भी सही है। इसका मतलब देख लो कौन सा विकल्प है इसका, डी सही है। चारों विकल्प इसके बिल्कुल सही है। 46वां प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो 46 का जो सही आंसर है वह ए है, सिडनी को पर्थ से जोड़ता है, ये विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। अगला है इसमें सुएज नहर स्थित है
47वां प्रश्न है, तो सुएज नहर कहाँ पर स्थित है? मिस्र में स्थित है, इसकी चर्चा हो चुकी है। अगला है सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो सुएज नहर की लंबाई मैंने आपको शुरू में बताया था 169 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है पोर्ट सईद बंदरगाह सुएज नहर के किस सिरे पर स्थित है? तो उत्तरी सिरे पर स्थित है, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगला है सुएज नहर की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? तो 50 का जो सही आंसर है वह 365 है, ये बी विकल्प इसका सही है। यहाँ पर छपने में ये गलत हो गया है, आप इसको बा मान के चलें बी को। तो 50 का बी सही है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और जो नए हैं वे ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नए वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं।